हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सब लोगों ने वोट्स डाले थे कि आपको फेसबुक एड्स को कैसे रन करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। अभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए, या फिर अपने बिजनेस के लिए कस्टमर कैसे लेके आने, उन सब चीजों के लिए फेसबुक एड्स कैसे रन करोगे। तो ये सारी चीजें अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को मैं जितना हो सके शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, बट आपको वो सारी चीजें समझाने की भी कोशिश करूंगा जो कि बेसिक लेवल पे आपको पता होना जरूरी है, जिनके थ्रू आप अपने एड्स को रन कर पाओगे और उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज कर पाओगे। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको एज अ माइंड मैपिंग के थ्रू भी समझाऊंगा, और इसके साथ साथ आपको मैं इसके तरीके से भी समझाऊंगा कि आप प्रैक्टिकल उनको कर पाओ। देखो, आपने कई बार देखा होगा कि काफी सारे लोग हैं जो आपको बता देते हैं चीजों को, बट बाद में प्रॉब्लम आती है जब आप उनको एग्जीक्यूट करने जाते हो, तो वहां पे वो चीजें मिलती ही नहीं है जो वो वहां पे वीडियो में या फिर कहीं भी अपनी वो आपको बता रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि फेसबुक एड्स रन कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं। इन 4 स्टेप्स में हमारी वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके लिए रिक्वायर्ड थिंग कौन सी है, मतलब जो जरूरी चीजें हैं वो कौन सी हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा आता है, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तीनों स्टेप अगर आपने समझ लिया आज की इस वीडियो में, तो आपको एड्स चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपको ए टू जेड चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और हो सके तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो भी चीजें मैं आपको बताता चलूँ वो साथ ही साथ अगर आप लिखते रहोगे, तो इन फ्यूचर जब भी आप कोई एड रन करोगे तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रिक्वायर्ड थिंग्स। हमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी जिसके कि हम अपनी वीडियोस को सॉरी, हम अपनी एड्स को रन कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक फेसबुक अकाउंट। अब काफी सारे लोग हैं सोच रहे होंगे कि भाई फेसबुक एड्स हमें रन करनी है तो इंस्टाग्राम पे रन होंगी, तो फेसबुक अकाउंट की क्या नीड है। तो समझाता हूँ। देखो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, वो सारा एक ही, मतलब इनकी सारे की एक ही पेरेंटल कंपनी है, मेटा। तो उसके अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं। जो भी एड्स रन होती हैं वो फेसबुक अकाउंट से ही होगी, मतलब एड्स मैनेजर से होगी, वो जिसको एक्सेस हम करेंगे फेसबुक अकाउंट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसके ऊपर हमारी एड्स रन करेंगे हम अपने बिजनेस के लिए। एक हमें चाहिए होगा फेसबुक पेज, एंड लास्ट में चाहिए होंगी हमें कुछ बिजनेस डिटेल्स, जिससे कि हम अपने बिजनेस को वहां पे लिस्टिंग करेंगे। जैसे एड्स रन करने से पहले होता है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखना है। इन 4 चीजों के बिना आप एड्स रन नहीं कर पाओ। अगर आपको अकेले फेसबुक पे करनी है तो आप कर सकते हो, बट अगर आपको इंस्टाग्राम पे रन करनी है तो इंस्टाग्राम आप अकाउंट जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में। अब फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है किसी भी एडर को रन करने के लिए, चलिए वो अब हम देखते हैं लाइव प्रैक्टिकल फेसबुक एड्स के थ्रू। ठीक है, फेसबुक के ऊपर लेके चलता हूँ आपको, ध्यान से देखना। तो अभी हम आ चुके हैं अपने गूगल के ऊपर। यहाँ पे आपको सर्च करना ऊपर फेसबुक, लॉगिन एंड साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो फेसबुक आईडी है वो लॉगिन हो जाएगा। अगर नहीं है, जैसे ये मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा था इसके अंदर पासवर्ड वगैरह, अगर नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अपना आईडी और पासवर्ड इसके अंदर डालना है, वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जस्ट आपको करना क्या है, कुछ चीजें देखनी है। जैसे मैंने आपको बताया था फेसबुक अकाउंट, ये हमारे पास हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं पेज। अब हमें चेक करना है कि अभी हमारे अकाउंट के ऊपर पेज है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में पेज का ऑप्शन आ रहा है, पेजेस का। अगर यहाँ एक तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आप जो ये मेन्यू का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको पेजेस का जो आइकन है वो दिख जाएगा। इनमें से आप कहीं से भी पेज को एक्सेस कर पाओगे, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक जो पेज है हमारा बना रखा है। अगर आपको नहीं पता कि पेज कैसे बनता है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जिनको फेसबुक एड्स का ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो भाई आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो, क्योंकि बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं। फेसबुक पेज हमारे पास ऑलरेडी है। तो अगर आपके पास फेसबुक पेज नहीं है तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा आपको क्रिएट अ पेज का। वहां से आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट कैसे करना है उसके लिए एक अलग से वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है। पेज के ऊपर जाना है। पेज को एक आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, एक तरीका ये है पेज को एक्सेस करने का, और उसके साथ ही एक तरीका यहाँ से अपनी प्रोफाइल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे ये देखो सेकंड ऑप्शन आ रहा है, ये स्विच टू राहुल वर्मा और स्विच टू राहुल। ये मतलब पेज
और प्रोफाइल के बीच में स्विच करने का ऑप्शन होता है, जैसे इंस्टाग्राम पे करते हैं ना हम अपनी प्रोफाइल वगैरह को, तो सेम वैसे ही है। ठीक है, यहाँ से हम अपनी पूरी प्रोफाइल देख सकते हैं, कितनी हमारे पास प्रोफाइल्स हैं। तो ये 2 हमारे पास प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, ये तीसरा अकाउंट अलग से है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चीज हमें ध्यान में रखनी है, देखो ये अभी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एड्स वगैरह थोड़ा बहुत चला रखा है, इसलिए पेज पे फॉलोवर लाइक्स वगैरह हैं। बट जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो दिखेगा, 0 लाइक 0 फॉलोवर, कुछ नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है, जैसे ये करोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे हमारी, हाउ हेल्थी इज योर पेज, हमारी पेज हेल्थ। आपको इसको इंप्रूव करना है। इसको इंप्रूव किए बिना अगर आप एड्स वगैरह रन करते हो तो काफी हाई चांसेस है कि जो आपकी एड है वो बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी और आपका अकाउंट भी हो सकता है कि डिसेबल हो जाए। आपको सबसे पहले अपनी पेज हेल्थ को कंप्लीट करना है। ये बिल्कुल यहाँ पे दिखेगी आपको ऑरेंज ऑरेंज स्टार्टिंग में, इसके नीचे ही कुछ स्टेप्स होते हैं, इनको कंप्लीट करके आप अपनी स्पेस हेल्थ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ऐड एन एक्शन बटन, यहाँ पे क्लिक करके ट्राई इट, तो इनमें से कोई भी मैं एक्शन बटन को चूज करके इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी, मान लो आप कॉन्टेक्ट के बटन पे क्लिक किया, कैंसिल। ठीक है, तो ऐसे करके जैसे ये इनवाइट फ्रेंड्स, कंटिन्यू, यहाँ पे क्या होगा कि हमें अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। तो इनमें से हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं अगर होंगे तो, आपकी ऑलरेडी अकाउंट पुराना होगा क्योंकि ये तो क्लाइंट का अकाउंट है, नया बनाया था हमने, इस पे नहीं है, इस पे नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास ऑलरेडी फ्रेंड्स वगैरह उनको सेंड इनविटेशन करना, आपको जस्ट इतना सा काम है, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जैसे ही आप स्टेप्स कंप्लीट करते हो तो जो आपकी पेज हेल्थ है वो बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे आपकी पेज हेल्थ बढ़ती जाएगी, एक चीज और है, जैसे ही आप इसको बैक करोगे या फिर अकाउंट पे आना चाहोगे, तो अगर आप इसको कुछ करना चाहते हो, देखना चाहते हो या फिर कोई भी पोस्ट वगैरह डालना चाहते हो, तो स्विच नाउ पे क्लिक कर देना, सो दैट आप इसको एक्सेस कर पाओ। नहीं तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, वो वैसे ही दिखाता रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका पेज आ चुका है। आपको यहाँ पे आपकी पेज हेल्थ दिख रही है, आपको ये पूरे स्टेप्स कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे ही आप स्टेप्स कंप्लीट करोगे, यहाँ पे अभी गुड दिख रहा है, ये और स्टेप्स अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पे एक्सीलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अपनी पेज हेल्थ को कंप्लीट रखना है। आपको क्या करना है, जो भी आपकी डिटेल्स है ये आपको कंप्लीट रखनी है। आपका नाम क्या है, आपका पेज पे बायो वगैरह जो भी है, उसके बाद आपकी फोटोज वगैरह होनी चाहिए, कम से कम आपकी 5-6 फोटोज तो अपलोड होनी चाहिए। उसके बाद ही आप आगे एड्स वगैरह रन करना। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि एक फोटो अपलोड की और एड्स मिलना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं काफी सारे लोग, तो इनको ध्यान में रखो। ठीक है, फर्स्ट हमने चेक कर लिया हमारे पास फेसबुक अकाउंट भी है, पेज भी हमने क्रिएट कर लिया। अब पेज के ऊपर हमने पेज हेल्थ जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको भी हमने अच्छे से चेक कर लिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। आपको मैनेज के बटन पे जाना है, यहाँ पे मैनेज का बटन दिख रहा है, सेम आप अपने मोबाइल के अंदर भी देख सकते हो, वहां पे भी मैनेज का बटन आपको मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है लिंक अकाउंट्स का। यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारे पेज के साथ हमारा इंस्टा कनेक्ट है या नहीं है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका अकाउंट, आपका व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इससे कनेक्टेड है या नहीं है। जैसे इंस्टाग्राम मेरा कनेक्ट नहीं है, व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूँ तो वो भी कनेक्ट नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी अकाउंट इससे कनेक्ट करना है उसको जस्ट यहाँ पे करना क्लिक, कनेक्ट अकाउंट पे, और यहाँ पे नीचे जाके कनेक्ट, कंफर्म। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा आईडी प्रोफाइल का, ठीक है, आपकी इंस्टाग्राम आईडी का। तो आपको जस्ट अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है और पासवर्ड है वो इसके अंदर डाल देना। जैसे कि यहाँ पे पहले मैंने एक अकाउंट को यहाँ से कनेक्ट कर रखा था, तो आपको जस्ट यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देना है, एंड नीचे कनेक्ट का बटन आएगा, उसको दबा के आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट इससे कनेक्ट हो जाएगा। इतना सा काम है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आप ये चीजें करोगे तो यहाँ पे आपका इंस्टा कनेक्ट हो चुका होगा। उसके बाद को क्या करना है, ध्यान से देखना। उसके बाद आपको चले जाना बैक। हमने तीनों चीजें कंफर्म कर ली, फेसबुक, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट। अब बात करते हैं लास्ट वाले ऑप्शन की, कि एड्स मैनेजर को कहाँ से एक्सेस करेंगे जिससे कि आप अपनी एड्स रन करोगे। ठीक है, आपको जाना थोड़ा सा पीछे। यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप अपने अकाउंट पे चले जाओगे वहां पे आपको सामने ही दिख जाएगा ऑप्शन एड्स मैनेजर का। यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन ये है। अगर आपको नहीं दिखता तो वही आपको सेम काम करना है जैसे पहले मैंने बताया था, मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाके भी आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर करोगे तो आपको एड्स मैनेजर दिख जाएगा। ठीक है, अभी बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए चीजें जरूरी हैं। आपको ज्यादा टेक्निकल चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है, जो आपके लिए स्टार्टिंग में जरूरी है बस उतना ही अगर आप सीख लेते हो तो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, सो एड्स मैनेजर यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ पे जो प्रोफाइल के बिल्कुल डायरेक्ट में है, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, जहां मर्जी आप क्लिक करो आपका एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, थोड़ा सा लोड हो रहा है, आपका एड्स मैनेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट लोडिंग यूर अकाउंट। तो एड्स मैनेजर ने हमारा वेलकम कर दिया। यहाँ पे आपको कुछ, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, ये आपका इंटरफेस है। इसके बाद आपको करना क्या है, जो जो चीजें बता रहा हूँ जस्ट उनको ध्यान में रखना। आपको जाना है सेकंड ऑप्शन पे, यहाँ पे कैंपेन्स पे, कैंपेन पे क्लिक करना है। कैंपेन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कहीं भी और अगर क्लिक कर देना तो ये चीजें हट जाएंगी। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है शायद यहाँ पे, इस वजह से ये सारी चीजें। मैंने पहले इस पे एक एंगेजमेंट ऐड चला रखा था, अभी अकाउंट एरर है। अकाउंट एरर का मतलब है कि हमारे जो बजट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम दोबारा डालेंगे तो ये चीज हट जाएगी यहाँ से। अब आपको तीन ही चीजें ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखेंगी, देखो सारी चीजों में नहीं फंसना है आपको। कैंपेन, एड सेट और एड, अगर आप ये तीन चीजें समझ जाते हो अच्छे से तो आप एड्स रन कर पाओगे अपने किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए। अब इनका मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझो। देखो, कैंपेन का मतलब होता है कि आपका जो भी कैंपेन है, जैसे आप बाहर भी सुनते होगे ना काफी सारे जैसे पॉलिटिकल कैंपेन होते हैं, लोग बोलते हैं भाई ये कैंपेन किसके लिए। कैंपेन का मतलब है कि कोई भी चीज जो है वो आप क्यों कर रहे हो, क्यों, एजेंडा क्या है आपका, रीजन। ठीक है, ये चीजें मैं आपको इतना अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, अगर आप इनको कॉपी पे नोट डाउन कर लोगे तो आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंपेन, एड सेट और एड, ये तीन चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी एड रन को, मतलब किसी भी एड को रन करने के लिए यही चीजें हमारे काम आने वाली है। ठीक है, कैंपेन्स में, कैंपेन्स का मतलब क्या होता है, क्यों, हमें कोई भी एड क्यों रन करना है। सेकंड ऑप्शन आता है एड सेट। एड सेट का मतलब होता है कि आप जो भी एड रन कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, मतलब आपकी ऑडियंस क्या है, जो हमारी ऑडियंस वगैरह होती है वो सारी चीजें हम एड सेट से ही टारगेट करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में हमारे पास आता है एड्स। एड्स का मतलब होता है कि हम क्या रन कर रहे हैं, मतलब हम क्या लोगों को शो कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा था क्यों कर रहे हैं, कैंपेन का मतलब हमें वो रीजन देना कि हम क्यों कर रहे हैं। सेकंड एड सेट का मतलब हम किसके लिए कर रहे हैं। एंड लास्ट जो एड्स है, एड्स का मतलब होता है कि हम क्या रन कर रहे हैं, हमारा जो एड है, हमारा फोटो है, वीडियो है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, तो अब इससे पहले एक चीज आती है, किसी भी एड को रन करने से पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा बिलिंग एंड पेमेंट्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी हमारे लिए सिर्फ दो ही चीजें काम की है, कैंपेन्स एंड बिलिंग एंड पेमेंट्स, ये दो चीजें ध्यान में रखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली एड्स रन करने में। ठीक है, जैसे ही आप बिलिंग एंड पेमेंट्स पे जाओगे तो आपको यहाँ पे, जैसे मैंने ऑलरेडी इस पे बिजनेस डिटेल्स वगैरह जो मैंने आपको बताया था वो रन कर, सॉरी ऐड कर रखी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड बिजनेस डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। भाई कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहा है यार आज तो, हद ही कर दी। हाँ जी, तो हमने ऑलरेडी अपना जो पेमेंट गेटवे है वो, मतलब जो बिजनेस डिटेल्स वगैरह वो ऐड कर रखी हैं। आपको क्या करना है, पेमेंट सेटिंग्स पे अभी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि आपको कैसा दिखेगा। ठीक है, सेकेंड, ये चीजें आपके सामने आएंगी जैसे ही आप क्लिक करोगे ना इसके ऊपर, तो आपको ये चीजें दिखेंगी, ये फर्स्ट वाली चीजें। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे आपको बिजनेस इन्फो यहाँ पे लिखा मिलेगा स्टार्टिंग में, ऐड बिजनेस इन्फो। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐड बिजनेस इन्फो के ऊपर। एंड जैसे ही आप ऐड बिजनेस इन्फो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सेम आपको दिखने वाला है। यहाँ पे आपको क्या डालना है, अपना कंट्री ऑलरेडी यहाँ पे दिखेगा आपको, इंडियन रुपीज करेंसी, अगर और कुछ है तो सेलेक्ट कर लेना, एशिया कोलकाता, ये हमारा टाइमलाइन है। ठीक है, यहाँ पे आपको बिजनेस नेम डालना होता है, कुछ भी नेम डाल सकते हो, जो आपका नेम है आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हो, या फिर जो आपके पेज का नाम है वो भी डाल सकते हो। इसके बाद में आपको अपने बिजनेस एड्रेस डालना होता है, जो भी एड्रेस है आपका, स्ट्रीट वगैरह ये वो, पिन कोड डाल देना यहाँ पे। एंड इसके बाद में काफी सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि भाई हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है तो हम एड्स कैसे रन करें। आपको डालने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है और नीचे नो आई एम नॉट बाइंग फॉर बिजनेस पर्पज, कहने का मतलब ये कि हमें, अगर हम दिखा रहे हैं ना कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यस आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पज, तो इसका मतलब है भी हम जो एड्स है वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज करने वाले हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना, नो आई एम नॉट बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पज, एंड यहाँ से सेव कर देना, बस इतना सा काम।
जैसे ही आप ये करते हो आपका बिजनेस इन्फो सेव हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको भी वैसे ही दिखेगा। यहाँ से आप अपनी पेमेंट्स एक्टिविटी चेक कर सकते हो, आपने कितना पेमेंट ऐड किया है जी, पहले मैंने 50 रुपये डाल के देखे थे एक दिन, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा बैक चलते हैं। आप यहाँ से जैसे ही आप अपनी बिजनेस इन्फो ऐड करते हो, जो मैंने बताया था, जो हमारा लास्ट स्टेप था फोर्थ, ठीक है, 4 चीजें मैंने बताई थी आपको, उनमें से बिजनेस इन्फो हमारा लास्ट था। तो यहाँ पे आपको आपने बिजनेस इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड कर दी है। ऐड फंड्स, जैसे ही आप वो कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा ऐड फंड्स का। यहाँ पे जाके आप अपने एड्स के अंदर बजट ऐड कर सकते हो। क्या कैसे करना है, देखो दोबारा बता देता हूँ आपको। बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाओगे, अपनी बिजनेस इन्फो ऐड कर देना, वहाँ पे ऐड हो जाएगी जैसे मैंने भी आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद में आपको ऐड फंड्स पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप ऐड फंड्स पे क्लिक करोगे तो इसको बैक करके यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट कुछ सिलेक्ट होता है, कुछ भी हो सकता है XYZ। यहाँ पे आपको जो भी 100 रुपए 200 रुपए ऐड करने हो वो ऐड करके, जिस भी पेमेंट गेटवे से आपको ऐड करने हैं, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट करके आप अपना यूपीआई सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप मार्केटिंग बिजनेस के लिए स्टार्टिंग में, मतलब इससे ईजी होता है ये सबसे, ठीक है। यहाँ पे जाके आप अपना यूपीआई से जो भी पेमेंट वगैरह है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। इतना सा काम है। अब हम चलते हैं दोबारा से, ये ओपन हो रहा है हमारा, तो ये पेमेंट गेटवे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। सारी चीजें दिखाऊं या ऐसे ही कर लोगे, समझदार हो भाई काफी ज्यादा, आप कर लोगे, ठीक है। ये आगे सारे गूगल पे, फोन पे, जनरेट क्यूआर कोड करके आपको यहाँ पे क्यूआर कोड मिल जाएगा, इससे भी आप पेमेंट अपना कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बताने वाला था। चलो पीछे चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब आप क्या करना है, दोबारा कैंपेन्स में जाना है, और हाँ एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आप कोई कैंपेन रन करो तो उससे पहले आपके अकाउंट में एरर नहीं होना चाहिए। जैसे अभी इस अकाउंट में है तो आपके अकाउंट में कुछ भी ये जीरो बैलेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 20, 30, 100, 50, 200 जितना आपका बजट है स्टार्टिंग में, आपको उतना पैसा इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। वो कहीं नहीं जाता, कटता नहीं है, वो सेफ रहता है आपका इस फेसबुक अकाउंट के अंदर। तो जैसे ही आप एड्स रन करना स्टार्ट करोगे तो वो बजट है इसके अंदर स्पेंड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कैंपेन्स की। कैंपेन्स अब क्रिएट कैसे करते हैं, देखो किसी भी ऐड को रन करने के लिए आपको इस हरे वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन शो होंगे। कोई भी हमारी जो ऐड है, जो हमारा कैंपेन है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हमें वो कैंपेन क्यों रन करना है। मैंने आपको अभी बताया था, कैंपेन का मतलब होता है कि हम किसी भी ऐड को क्यों रन कर रहे हैं। हमें अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस का मतलब होता है लोग हमारे ब्रांड के बारे में जाने। सेकंड ऑप्शन हमारे पास हमें ट्रैफिक चाहिए है। ट्रैफिक का मतलब कि लोग हमारे, मतलब जो ट्रैफिक है, जो जनता है, जो लोग है, वो हमारे पास आए, वो हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, वो हमारे ब्लॉग पे आ सकते हैं, जहां भी हमें चाहिए उसके लिए हम ट्रैफिक निकाल सकते हैं, ठीक है। काफी सारे मार्केटर ट्रैफिक एड्स का यूज करते हैं व्हाट्सएप पे लीड लाने के लिए, तो वो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद इंगेजमेंट आता है कि भाई हमें अपने प्रोडक्ट, हमारे इंस्टाग्राम पे इंगेजमेंट चाहिए। देखो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भी दिख जाएंगे, जैसे इंगेजमेंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इंगेजमेंट के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, मैसेज स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। पोस्ट इंगेजमेंट, वीडियो व्यूज, रील्स को वायरल करने के लिए सबसे बढ़िया है वीडियो व्यूज, ये वाली एड्स चलती हैं। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, ध्यान, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो। काफी ज्यादा बढ़िया मतलब वीडियो होने वाली है वो। हर रील को आप अपनी वायरल कर सकते हो इस एड्स के थ्रू, ठीक है, इन एड्स के थ्रू। कन्वर्जन हम लेके आ सकते हैं, कॉल्स लेके आ सकते हैं। अब जो हमारा सबसे मेन मुद्दे की बात है, लीड्स। ये है भाई वो ऐड जिससे हम अपने इंस्टेंट फॉर्म पे लीड लेके आ सकते हैं, कन्वर्जन लेके आ सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ दिक्कत है, इनको ये बार बार शो कर रहे हैं। मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम पे लीड्स लेके आ सकते हैं, जहां हमें मर्जी वहां हम लीड लेके आ सकते हैं। ऐप प्रमोशन, किसी भी अगर आपका कोई ऐप है तो आप उस ऐप का प्रमोशन यहाँ से कर सकते हो। एंड लास्ट में आता है सेल्स। अगर आपको सेल्स करनी है अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, ठीक है, जैसे लैंडिंग पेज वगैरह के थ्रू, आपने देखा होगा काफी सारी बार लैंडिंग पेज आता है, उसके बाद में वहां पे पेमेंट गेटवे लगा होता है और वहां से आप अपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हमें इनमें से कोई भी एक चूज करना होता है कि हमें क्या, मतलब हमें क्यों ऐड रन करनी है। तो हम स्टार्टिंग में इंगेजमेंट स्टार्ट, क्योंकि किसी भी ऐड को, जो लीड वाली ऐड होती है ना, उससे पहले हमें एक बार इंगेजमेंट या फिर अवेयरनेस ऐड चलानी होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जो स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूँ उन्हीं को करना है, फालतू चीजें मत करना, अपना दिमाग मत करना। इंगेजमेंट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, रिकमेंड सेटिंग एंड मैनुअल सेटिंग। मैनुअल सेटिंग पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू करोगे
तो आपके सामने कुछ कैंपेन लेवल की चीजें यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। देखो अब यहाँ पे 3 चीजें आ गई ऊपर, वही कैंपेन, एड सेट एंड एड। देखो मैं यहाँ पे आपको एक ये इंगेजमेंट एड चलाना भी सिखा देता हूँ। लीड्स वाली एड जो है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको कैसे रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चलो इसी में बता देता हूँ, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में आपको बस जो भी आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैं इससे अपने फेसबुक पेज पे लाइक्स लेके आना चाहता हूँ, FB पेज लाइक्स एड, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दे दिया, इससे मेरे को पता चलता रहेगा भाई मैंने ये एड क्यों रन की थी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा। देखो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले हमने नाम दे दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में जस्ट आपको ये जो वेरीफाइंग यूर एडिट्स है इसको ध्यान में रखना है। ऑल एडिट्स जैसे ही यहाँ पे सेव हो जाते हैं, ये जो सर्कल है घूमना बंद हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। कुछ नहीं छेड़ना इसके ऊपर, और हमने जस्ट इसको एक नाम देना होता है, ठीक है। जैसे ही आप ये कर लेते हो, इसके बाद में आ जाता है हमारा न्यू एंगेजमेंट एड सेट, ठीक है। एड सेट लेवल पे हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं वो आप ध्यान से देख लो। नाम आपको इसका बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कैंपेन में नाम दे चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको जाना है थोड़ा सा नीचे। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा, चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव एंगेजमेंट। आपको एंगेजमेंट कहाँ पे चाहिए, आपको यूर आपकी ऐड पे चाहिए, आपको कॉल्स लेके आनी है, वेबसाइट पे एंगेजमेंट चाहिए, ऐप पे चाहिए। क्योंकि हमें फेसबुक पेज पे एंगेजमेंट चाहिए क्योंकि पेज हमारा बिल्ड होना जरूरी है ना। अब आपने पेज अभी भी बनाया है, उसके ऊपर फॉलोवर वगैरह तो कुछ है नहीं, तो इसलिए हम फेसबुक पेज पे एंगेजमेंट ऐड रन करेंगे ताकि हमारे फेसबुक पे कुछ फॉलोवर्स आ जाएं, जिससे कि फेसबुक को हमारा जो पेज है वो ऑथेंटिक लगे, फेक ना लगे। उसके लिए हम फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, फेसबुक पेज सेलेक्ट हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। इसके नीचे परफॉर्मेंस गोल, ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी ठीक ठाक है, इसको मत छेड़ना। इसके बाद में आपके पेज का नाम आता है, तो यहाँ पे अगर आपके 2 पेज हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज एक है तो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जाना है और यहाँ पे आता है बजट। हमें बजट सेलेक्ट करना है 100 रुपये जस्ट, ठीक है। क्योंकि इंगेजमेंट स्टार्टिंग में हमें एज ए डेमो के लिए चलानी होती है। 100 रुपये बजट सेलेक्ट कर दो। उसके बाद कुछ नहीं छेड़ना, ध्यान से देखना, कुछ नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज रहने दो। कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा आप इंगेजमेंट चाहिए तो इसको एज इट इज रहने दो। स्टार्टिंग में जाओगे क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो सिलेक्ट करना, हमें कहाँ पे इंगेजमेंट चाहिए, फेसबुक पेज पे चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, हमारा पेज सिलेक्टेड है। बजट ऐड कर दो भाई, 100 रुपये हमें चाहिए, 100 रुपये का हमें 24 घंटे के अंदर ऐड चलाना है। और इसको स्क्रॉल डाउन करके ऑल एडिट सेव्ड चेक कर लो अच्छे से भाई ये है नीचे, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे हाँ एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स दिखाता है। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इसमें क्या दिखाता है हमें कि हमारी एड पे जो भी रिजल्ट्स हैं डेली बेसिस पे वो कितने आ सकते हैं। हमारा जो रीच है वो आ सकता है 2000 से 5700 लोगों तक, ठीक है। और जो हमारे पेज लाइक्स हैं वो आ सकते हैं 45 से 131 तक। तो ये एस्टिमेटेड रिजल्ट होते हैं, ये एक्यूरेट नहीं होते, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट एक आइडिया हमें मिल जाता है कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऐड। यहाँ पे एड सेट लेवल पे हम टारगेटिंग भी करते हैं, कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। बट स्टार्टिंग में आपको एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि भाई कहाँ पे क्या चीज होती है। अगर वो चीज आपको है आपके दिमाग में तो आप किसी भी ऐड को आराम से रन कर पाओगे, ठीक है। एंगेजमेंट हो गया, इसके बाद लीड्स भी बताऊंगा कैसे रन करते हैं लीड वाली ऐड, तो ध्यान से देखना, ठीक है। ये चीज होगी, एड सेट पे हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको। अब जाते हैं हम लास्ट वाले अ, हमारे पार्ट पे जिसका नाम है ऐड। ऐड में हम सेलेक्ट करते हैं कि भाई हमें क्या ऐड रन करनी है, मतलब हम लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इसका नाम वगैरह छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कैंपेन पे दे चुके हैं। यहाँ पे जस्ट हमें एक चीज करने की जरूरत है, ऐड मीडिया। ऐड मीडिया में हम हमारी यहाँ से ऐड वीडियो या फिर इमेज जो भी हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से जाके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें क्लिक करके और हमारी जो भी वीडियो या फोटो है वो सिलेक्ट नहीं करनी है, हमें हमारे पेज से फोटो को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें पेज पे एंगेजमेंट चाहिए। पेज पे जाओ, किसी भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लो, ये हमने फोटो सिलेक्ट कर ली, डन। तो ये फोटो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अभी हमने प्लेसमेंट में सारी प्लेसमेंट ऑन रखी है, अकेला इंस्टा नहीं रखा है या फिर फेसबुक नहीं रखा, सारी की सारी प्लेसमेंट हमारी ऑन है ताकि हमें कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट मिले, ठीक है। इसके नीचे आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो नहीं लिखना कोई बात नहीं, खाली छोड़ दो, इतना ही काम है। और इससे ऐसा करके आप यहाँ पे पब्लिश करोगे तो जो आपका ऐड है वो पब्लिश हो जाएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है आप दोबारा देख सकते हो। पब्लिशिंग वन
ऑफ 3 2 3 देखो यहाँ पे हमारी जो एड है वो पब्लिश हो चुकी है, ये हमारी इंगेजमेंट एड पब्लिश हो गई है। तो आज आपने इंगेजमेंट एड रन करना तो सीख लिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लीड्स वाली एड कैसे रन करते हैं, मेन मुद्दे की बात जो है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हमारी इंगेजमेंट ऐड थी, क्योंकि अकाउंट एरर ऑलरेडी इसमें बजट नहीं है तो दिखाएगा आपको, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये हमारा कैंपेन था जो कि इंगेजमेंट ऐड के लिए हमने रन किया था फेसबुक के लिए। तो आप ऐसे करके अपने फेसबुक पेज पे फॉलोअर्स वगैरह एंगेजमेंट वगैरह बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि लीड्स वाली ऐड रन कैसे करते हैं। देखो अलग अलग चीजें वो भी, एक ट्रैफिक ऐड होता है जिससे कि व्हाट्सएप पे लीड्स आती हैं, और एक होता है हमारा लीड ऐड जहां पे हम एक्चुअल में लीड्स को हमारी कलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल के लिए कि हम व्हाट्सएप पे लीड कैसे लेके आएंगे। क्रिएट पे क्लिक करना है, ट्रैफिक इसके ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जो स्टेप्स बता रहा हूँ बस उतना ही करना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। मैनुअल ट्रैफिक जो लास्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करो, कंटिन्यू कर दो। ये यहाँ पे दोबारा आपको वही चीजें दिखना स्टार्ट हो गई है, कैंपेन एड सेट एड। ये तीन चीज अगर आपने अच्छे से समझ ली तो मैंने आपको बताया था बार बार चीजों को दोहराना नहीं पड़ेगा। क्यों रन करना चाहते हैं, नाम दे दो भाई, हमें सब पे लीड चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पे नाम दे दिया हमने व्हाट्सएप लीड्स एड, ठीक है। इससे हमें याद रह जाएगा कि भाई हमने ये एड रन क्यों क्यों रन किया था इस एड को, ठीक है। व्हाट्सएप लीड्स एड, यहाँ पे एडिट्स को सेव हो जाने दो। जैसे ये सर्कल घूमना बंद होगा हम नेक्स्ट पे क्लिक करके हमारा नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। हो जा भाई, नेटवर्क कुछ ज्यादा ही चलो हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट, देखो जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अगर इनमें से आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो, और अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें सीख चुके हो फेसबुक एड्स में और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। तो मैं आपको अगली वीडियो उसी आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर लेके आ जाऊंगा। तो जरूर से कमेंट याद करके करना, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है मैं उसके ऊपर एक बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा डिटेल, जैसे अभी इसमें बना रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर अभी आपको क्या करना है, एड कैंपेन में हमने नाम दे दिया। सेकंड, यहाँ पे न्यू ट्रैफिक एड सेट लिखा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कन्वर्जन सिलेक्ट करना होता है भाई, हमें कहाँ से हमारे जो कन्वर्जन हमें कहाँ चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए, ऐप पे चाहिए, मैसेजिंग ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, कहाँ पे चाहिए भाई, कॉल्स पे, कहाँ पे। हमें कुछ नहीं करना, हमें जाना है वेबसाइट पे, वेबसाइट सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा नीचे चले जाओ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको परफॉर्मेंस गोल का, इसके ऊपर क्लिक करना है। हमें लिखना है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। हमें लिंक क्लिक्स के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि जितने ज्यादा लिंक क्लिक्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा लीड्स हमारे पास आए। अब थोड़ा सा नीचे चले जाओ, यहाँ पे क्लिक करके हमें बजट सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका डेली का बजट है, 200 250 300, मैं 300 सेलेक्ट कर रहा हूँ। 300 रुपये सेलेक्ट करो, नीचे चले जाओ। अब यहाँ पे मेन मुद्दे की बात आती है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको अभी कुछ ऑप्शन दिखेंगे, उनमें से आपको क्लिक करना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। यहाँ से अब हम टारगेटिंग करना स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, यूज ओरिजिनल ऑडियंस, इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे शो कर होना स्टार्ट होंगी। देखो ये पहले ही चीजें नहीं दिख रही थी क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक ने सिलेक्ट कर रखा था चीजों को। तो अब हम यहाँ से जहां भी हमें एड चलानी है, यहाँ से हम अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया की जगह इंक्लूड हम कोई भी सिटी जहां से हम हमें लीड चाहिए, जैसे दिल्ली से, हमने दिल्ली सेलेक्ट किया, ये हमारा दिल्ली सेलेक्ट हो गया। जो जो स्टेट्स से हमें लीड चाहिए, पंजाब, ठीक है। तो हमारा एक सेकेंड, पंजाब इंडिया ये सिलेक्ट हो गया। तो ये तो है कि हमें जिन सिटीज की लीड चाहिए वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में लीड्स बढ़िया चाहिए कम पैसे में, तो एक बार इसको सेलेक्ट मत करना, यहाँ पे जो इंडिया है उसको इंडिया ही पड़ा रहने देना। कोई भी अदर सिटीज वगैरह सेलेक्ट एक बार नहीं करना स्टार्टिंग। हम यहाँ पे दोबारा इंडिया कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि स्टार्टिंग में हमारा मेन मोटिव है कि हमारी एड्स एक बार जस्ट अप्रूव हो जाए, लीड्स आना हमारे पास स्टार्ट हो जाए, टारगेटिंग हम अगली एड्स में करना स्टार्ट कर देंगे। एडिट पे जाओ, जो आपको एज चाहिए, एज वगैरह आप आराम से इजीली अपना टारगेट यहाँ से कर सकते हो। 18 से लेके हमें चाहिए होते हैं कितने, 26 27 28 29 जो भी है, मैंने 27 तक सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे 18 से 27 हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, मैन चाहिए वुमेन चाहिए आल, तो आल पे क्लिक, मतलब आल पे ही रहने तो स्टार्टिंग में।
यहाँ से हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज में आपको हमेशा इंग्लिश सेलेक्ट करना है, हिंदी मत करना। हिंदी का मतलब है कि जो लोग फेसबुक को हिंदी में यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप लिखोगे इंग्लिश, इंग्लिश यूके एंड इंग्लिश यूएस, ये दोनों आपको अलग अलग सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है ऑडियंस वाले पार्ट में। अब नीचे जाने के बाद आप एक ऑप्शन आता है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट का मतलब है कि हमें अपनी फेसबुक जो एड्स हैं वो इंस्टा पे चाहिए या फिर फेसबुक पे रन करनी है, कहाँ, कौन सी, क्योंकि मेटा की सारी जो पेरेंटल कंपनी है तो उसके अंदर व्हाट्सएप भी आता है, ठीक है, मैसेंजर भी आता है। तो प्लेसमेंट कहाँ चाहिए हमें, तो आपको ये दो ऑप्शन दिखेंगे, मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये जितने भी ऑप्शन है इनको हटा देना है। ना हमें ऑडियंस नेटवर्क चाहिए, ना हमें मैसेंजर चाहिए, ना हमें फेसबुक चाहिए, हमें चाहिए जस्ट इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम हमारा बस सेलेक्ट हुआ है, ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन दिखेगा बट ये सेलेक्ट हो चुका है, टेंशन मत लेना। फीड पे जाओ, फीड पे जाने के बाद आपको जो प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है वो मैं बता देता हूँ। ऑलरेडी सेलेक्ट हुए पड़े हैं, इनको मत छेड़ो, ये सही है। स्टोरीज पे जाओ, स्टोरीज पे भी इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, अगर कोई और सेलेक्ट हुआ है तो उसको बंद कर देना, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा नीचे जाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करो और इनको बंद कर दो। इन स्ट्रीम एड्स हमें नहीं चाहिए भाई, इसको हटा दो यहाँ से। और जो सर्च रिजल्ट्स है इसको भी यहाँ से बंद कर दो, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे जाके आप प्लेसमेंट हमारी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हमारी प्रोफाइल फीड, ठीक है। तो बस हमने इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लिया, बाकी को हमने हटा दिया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर हम 300 रुपए की ऐड चलाते हैं तो हमारा जो ऐड है वो 7,000 से लेके तो 20,000 लोगों तक जाएगा, और 87 से लेके 250 हमारे पास लिंक क्लिक आ सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये एस्टिमेटेड रिजल्ट है, ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये सिर्फ दिखा रहा है आपको, ठीक है। ऑल एडिट सेव्ड हमने चेक कर लिया अच्छे से। दोबारा बता दे रहा हूँ क्या क्या करना है, ध्यान से सीख लेना या फिर वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वेबसाइट सेलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद जाना है बजट पे, कितना बजट सेलेक्ट करना है वो कर लेना। उसके बाद में आपको जाना है थोड़ा सा नीचे, इंडिया है, इंडिया पड़ा रहने देना। ब्रॉड टारगेटिंग रखते हैं ताकि ऐड अप्रूव हो जाए, लीड्स आना स्टार्ट हो जाए। 18 से 27 एज रख सकते हो, जो भी आपका एज ग्रुप है। मैन वुमेन आल रखना स्टार्टिंग में। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो अगर ज़्यादा क्वालिटी की लीड चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद में मैनुअल प्लेसमेंट पे जाना और सिर्फ इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेना, और इंस्टाग्राम की भी ये प्लेसमेंट जो मैंने अभी आपको बताया है वो वाली, ठीक है। इसके बाद नीचे जाओ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी यहाँ पे। जब आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा, कर लेना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे, हाँ, फेसबुक पेज के लिए जब आप इंगेजमेंट ऐड रन करोगे तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं होती। जब आप इंस्टाग्राम पे ऐड रन कर रहे हो तो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वैसे नहीं भी होती, कर सकते हो, लेकिन जरूरी है भाई, अच्छे से क्वालिटी लीड चाहिए तो कर लेना। कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करके और अपना जो भी वो मैंने प्रोसेस आपको बताया था आईडी पासवर्ड डाल के कर लेना यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है, वही सेम ऐड मीडिया का ऑप्शन आ गया। जो भी हमें वीडियो या फिर इमेज पे ऐड चलानी है, एग्जांपल के तौर पे मैं यही लेके चलता हूँ, ये मेरी ऐड है भाई, ठीक है। अगर आपको अकाउंट से कोई ऐड उठानी है तो यहाँ से आप उठा सकते हो, अकाउंट पे जाना, कोई भी फोटो जो भी अपलोड आपकी वो उठा सकते हो फेसबुक अकाउंट से। इंस्टाग्राम से कोई वीडियो फोटो चाहिए तो यहाँ से जाके कर सकते हो। पेज से कोई वीडियो चाहिए तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी भी अकाउंट से नहीं चाहिए तो आपको सिंपल जाना अपलोड वाले बटन पे। अपलोड का ऑप्शन नहीं शो कर रहा क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम, एक सेकंड, यहाँ पे आल पे क्लिक करके आपको अपलोड पे क्लिक करना, और जो भी आपके अकाउंट पे ये वीडियो वगैरह फोटो वगैरह जो भी आपको सेलेक्ट करनी हो सेलेक्ट कर लेना और ओपन कर देना। जैसे ही आप ओपन करोगे, जैसे मान के चलो ये मैंने व्हाट्सअप इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैंने किया ओपन, यहाँ पे ये फोटो अपलोड हो जाएगी। जैसे ही अपलोड होगी हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। एक सेकेंड, जैसे मान के चलो मुझे ये इस फोटो पे ऐड चलानी है, इसके ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ये फोटो हमें दिख गई, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, ऑल जो ऑप्टिमाइजेशन है इसको हमने हमेशा ऑन रखना है। अगर आप ये ऑन रखते हो तो आपके जो एड्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको ला के देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारी जो एड है वो फोटो वीडियो जो भी थी वो यहाँ पे दिखना हमें स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखना होता है। प्राइमरी टेक्स्ट अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना, व्हाट्सअप नंबर है, वहां पे जाके आप मुझसे प्राइमरी टेक्स्ट ले सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और हेडलाइन वगैरह जो भी है वो आप वहाँ पे मेरे को मैसेज डाल देना, वहां से मैं आपको दे दूंगा जो भी आपको नीचे प्राइमरी टेक्स्ट या हेडलाइन लिखनी होती है। इसका मतलब वैसे समझा देता हूँ आपको बेसिक्स, कि जो भी आपने वीडियो या फोटो जो भी इसमें आपने डाला है
उसका मतलब क्या है और उसके अंदर आपने क्या चीजें डिस्कस की हैं या फिर दिखाई है लोगों को, वो डालना होता है। हेडलाइन में आपको डालना होता है कि आप अपनी ऑडियंस को क्या कॉल टू एक्शन देना चाहते हो, मतलब क्या उनसे आप चाहते हो। कॉल टू एक्शन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ऑडियंस से क्या करवाना चाहते हो। आप उनको कोई ऑफर दे रहे हो या फिर डाउनलोड का बटन लगाना चाहते हो, जो भी ऐड आपकी दिखती है ना उसके नीचे क्या बटन आना चाहिए वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कॉन्टेक्ट अस का। कॉन्टेक्ट अस का बटन क्लिक करना है, देखो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा अभी, ये देखो यहाँ पे जब आप ये ऐड चलाओगे तो इसके नीचे कॉन्टेक्ट अस का बटन आपको दिखेगा, ठीक है। अब एक सेकेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है वेबसाइट यूआरएल। अब यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल, वेबसाइट कहाँ से लाएं भाई, हमारे पास तो वेबसाइट है ही नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाओ सिंपल गूगल पे, एक वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करना। इसका नाम है एल्वो चैट। एल्वो चैट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये एक व्हाट्सएप का लिंक जनरेटर है, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ से जाके आप अपने व्हाट्सएप के लिए एक लिंक क्रिएट कर सकते हो जिससे कि लोग आपके सीधा डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पहुंच सकते हैं। जैसे मैं मान के चलो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मैं लिख देता हूँ, कुछ भी XYZ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, एक सेकेंड, ये मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पे जो मैसेज मेरी लीड मुझे करना चाहेगी, जैसे मान के चलो आपको चाहिए कि लोग आपको क्या मैसेज करें, वो आपको टाइप करना है यहाँ पे। जैसे मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे बोले कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क, ये जो मेरी लीड है वो मुझे मैसेज भेजे ऐसे वाला, तो ये आपको क्लिक कर देना और क्रिएट लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद वापस से यहाँ पे जाना, इसके ऊपर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। सेम लिंक आपको यहाँ पे डिस्प्ले लिंक वाले ऑप्शन पे भी पेस्ट कर देना है। ऐसा करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना, नीचे ये ऑप्शन सेलेक्ट देख लेना एक बार जरूर से, नन पे ये आपका होना चाहिए, कॉल या व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, कॉन्टेक्ट अस बटन देखो यहाँ पे दिख गया ना अभी आपको, ठीक है। यहाँ से आपको दिखता रहेगा कि आपकी जो एड है वो कैसी दिख रही है। ओके, तो ये तीन पार्ट हमने अच्छे से अगर समझ लिए, व्हाट्स कैंपेन, एड सेट और एड। कैंपेन का मतलब क्यों, एड सेट का मतलब किसको दिखाना है और एड का मतलब क्या दिखाना है, हमने ये सारी चीजें अच्छे से जान ली हैं। और अब हमें कुछ नहीं करना, नीचे से देख लो ऑल एडिट सेव्ड हो चुके हैं और पब्लिश पे क्लिक कर दो। इससे जो है आपके पास व्हाट्सएप पे लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी आपके बिजनेस के लिए। जो भी आपकी वीडियो या फोटो है जिस पे आप ऐड चलाना चाहते हो, कि थोड़ा सा दोबारा से देख लेना अच्छे से। वैसे मैंने अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। के बाद भी अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो देख लें। अब यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में हम चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिनसे आप अपने एड्स को रन कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारा जो व्हाट्सएप वाला है, ये एड्स भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ से जो ये ऐड है रिव्यू में जाएगी, रिव्यू के बाद ये हमारी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन अगर आपको चाहिए तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहां से जाके आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो भाई से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको भी लीड्स जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है फेसबुक एड्स के थ्रू। तो बिल्कुल ही अच्छे सिंपल प्यारे ढंग से मैंने आपको समझा दिया है। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, इसके अंदर भी अगर आपको कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए किसी भी पार्ट के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। वैसे वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैंने अपने हिसाब से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझसे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है फेसबुक एड्स में, कुछ भी लीड कॉस्ट हाई जा रही है या XYZ कोई भी, अब वो भी मुझसे नीचे जाके व्हाट्सएप नंबर पे मेरे कॉन्टेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इतना सुनने के लिए ध्यान से और इतनी चीज़ें समझने के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें वो अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, तब तक के लिए क्या